सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। सुहानी को बुरी आत्माओं के कब्जे से छुड़ाने के लिए वहाँ यज्ञ शुरू कर देते हैं। उस यज्ञ कुंड के चारों तरफ सिंदूर से 4 बड़े बड़े गोल आकृति बना देते हैं। एक के अंदर वो एक मरे हुए इंसान की खोपड़ी रख देते हैं, दूसरे के अंदर वो खुद बैठकर यज्ञ कर रहे थे और तीसरे गोलाकृति के अंदर वो तांत्रिक सुहानी के मम्मी पापा को बैठने के लिए कह देते हैं। शाम होने के कुछ समय बाद अचानक सुहानी के मम्मी पापा की नज़र सीढ़ियों की तरफ जाती है और वहाँ उनको सुहानी खड़ी नजर आती है। सुहानी का हुलिया पूरी तरह से बदल चुका था। वो अपने खौफनाक नजरों से उस यज्ञ कुंड के तरफ देख रही थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और चेहरे पर अनगिनत चोट लगने के निशान भी मौजूद थे। सुहानी को देखकर तांत्रिक ने कहा, चुपचाप आके इस गोलाकृति के अंदर बैठ जा। तांत्रिक की बात सुनकर सुहानी गुस्से से लाल हो जाती है। वो तांत्रिक से कहती है, कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अभी मेरे घर से निकल जा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है। तब उस तांत्रिक ने पवित्र गंगाजल सुहानी के शरीर पे छिड़क दिया। गंगाजल पड़ते ही सुहानी खौफनाक तरीके से चीखने लगी और कुछ समय बाद रोते हुए उस सिंदूर से बनाई हुई गोलाकृति के अंदर जाके बैठ जाती है। इसके बाद वो तांत्रिक सुहानी से पूछता है, कौन है तू और इस लड़की को परेशान क्यों कर रही है? तब सुहानी ने उस तांत्रिक से कहा, मैं नहीं बताऊंगी। तब तांत्रिक ने फिर से उस पर थोड़ा गंगाजल छिड़क दिया, जिससे वो फिर से वहां चीखने लगी। चीखते हुए उसने उस तांत्रिक से कहा, मैं नीलिमा हूँ, सुहानी की दोस्त। नीलिमा का नाम सुनते ही सुहानी के मम्मी पापा घबरा जाते हैं। उस तांत्रिक ने फिर से कहा, क्यों अपने दोस्त को परेशान कर रही है तू? तब जवाब में उस नीलिमा के आत्मा ने कहा, मैं सुहानी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उस दिन जब वो हमारे घर से रात को लौट रही थी, उसी वक्त मैंने उसका पीछा कर लिया और उसके साथ यहाँ तक आ गई। मुझे पता है वो भी मेरे बगैर खुद को अकेला महसूस करती है। मैंने और सूरज ने एक साथ जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हॉस्पिटल जाने के बाद मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन सूरज को मैं बचा न सकी। मैंने उसको खो दिया। घर लौटने के बाद लोगों को ताने सुन सुनकर मैं परेशान हो गई थी। लोग मुझे देखते ही ये कहने लगते थे, एक लड़के को खा गई, पता नहीं अभी और कितने लड़कों की जान जाएगी। यहाँ तक कि मेरे अपने माँ बाप ने भी मुझसे कहा, अब कौन तुझसे शादी करेगा? तूने ये सब काम करने से पहले हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। खुद तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही और हमें भी कहीं का नहीं छोड़ा। मैं पूरी रात रोती थी। ऐसा लगता था कि सूरज मुझे अपने पास बुला रहा है। और फिर आखिरकार इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए मैंने खुदकुशी कर ली अपने कमरे में। लेकिन मरने के बाद भी मेरे आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरे मम्मी पापा को मैं और दुखी नहीं देख सकती। ये सब सुनने के बाद तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन तुझे सुहानी के शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरे घर वालों की तरह सुहानी के घर वाले भी तकलीफ में हैं। अगर तू इसके शरीर को छोड़ देगी तो हम सब प्रार्थना करेंगे ताकि तेरे और सूरज के आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तांत्रिक के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद सुहानी के अंदर मौजूद नीलिमा की आत्मा रोने लगती है और फिर कुछ देर बाद अचानक से बेहोश होकर सुहानी गिर जाती है। जब सुहानी को होश आता है तब तांत्रिक उसके हाथ में एक ताबीज बांधकर सुहानी के मम्मी पापा से कहते हैं, आपकी बेटी अभी पूरी तरह से ठीक है और आगे कभी भी सुहानी को नीलिमा के घर न जाने की चेतावनी भी देते हैं।